क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर। हम जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर जो है वो इस रूप में होता है 10x + y या 10a + b, या इन दोनों के जगह पर कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, जहाँ y जो है वो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है और x जो है वो टेंस प्लेस का डिजिट है। समझने के लिए जैसे यहाँ पर 53 लिखा हुआ, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे 10 × 5 + 3। ये डिपेंड करता है प्लेस पर। जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस का डिजिट 3 है और टेंस प्लेस का डिजिट 5 है, तो टेंस प्लेस का डिजिट 5 है तो 10 × 5, यूनिट प्लेस का डिजिट है तो 3 × 1 या 3, तो 10 × 5 + 3 यानी 53 हो जाएगा। तो अगर ये x है तो ये y, तो यूनिट प्लेस का डिजिट ये टेंस प्लेस का डिजिट। तो अगर x टेंस प्लेस का डिजिट और y यूनिट प्लेस का डिजिट है तो 2 डिजिट नंबर 10x + y होता। अगर b जो है वो यूनिट प्लेस का डिजिट, a टेंस प्लेस का डिजिट, तो 2 डिजिट नंबर होगा 10a + b। अगर रहे 3 डिजिट नंबर, क्लास 10 में हम लोग 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर 3 डिजिट का नंबर रहे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 100x + 10y + z। समझने के लिए मान लिया जाए यहाँ पर 326 है, ये x है, ये y है और ये z है। यूनिट्स प्लेस का डिजिट है, ये टेंस प्लेस का और ये हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट है। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 × x, x है 3 + 10 × y है 2 और प्लस z है 6, तो ये हो जाएगा 300 + 20 + 6 यानी 326। तो इस तरह से अगर 4 डिजिट नंबर रहता तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1000x और प्लस 100y और प्लस 10z + a। इस तरह से बढ़ सकता है। हम लोग को क्लास 10 में 2 डिजिट्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पढ़ना है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट number is 13 if the number is subtracted by subtracted from the one obtained y interchanging the digits, the result is 45. What is the number? इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13, यानी 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का जो सम है वो 13 है। अब आगे कह रहा है कि इफ़ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन वाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी जो दिए हुए नंबर है उसके डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद उस नंबर से दिए हुए नंबर को अगर घटाते हैं तो रिजल्ट 45 आता। तो नंबर क्या होगा? तो मान लिया जाए कि लेट the digits at units and tens place in the given number be y and x respectively। बोल रहा मान लिया जाए
कि जो दिया हुआ नंबर है उसके यूनिट प्लेस का डिजिट y है और टेंस प्लेस का डिजिट x है। देन नंबर बराबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस के स्थान पर, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस। अब अगर नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी नंबर ऑब्टेन y रिवर्सिंग द डिजिट्स बराबर 10y प्लस x हो जाएगा, यानी y आ जाएगा, यानी यूनिट प्लेस का जो y है वो टेंस प्लेस के x के स्थान पर आ जाएगा और जो x है वो y के स्थान पर चला जाएगा। तो 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट का सम 13 है, तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, उसमें डिजिट है x और y, तो डिजिट का सम यानी x प्लस वाई बराबर 13, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है कि जो डिजिट को इंटरचेंज करने पर नया नंबर आया, उस नंबर से पहले वाले नंबर यानी गिवन नंबर को घटाने पर रिजल्ट 45 आता है, यानी 10y प्लस x से पहले वाले यानी 10x प्लस y को घटाने पर रिजल्ट 45 आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 45। आगे 10x से x घटेगा, यहाँ पर माइनस 9x हो जाएगा, और 10y से y घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9y बराबर 45। अब क्या किया जाए कि यहाँ पर x को हम लोग कॉमन ले लें, तो इधर 9 को कॉमन ले लीजिए, इधर आएगा माइनस x प्लस y बराबर 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी माइनस x प्लस y बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यानी इक्वेशन 1 और 2 से x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 13 और सेकंड है माइनस x प्लस वाई बराबर 5, दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्लस x माइनस x खत्म, तो y यहाँ पर 2y हो जाएगा और 13 और 5 18, तो y जो है वो 9 आएगा। अब क्या करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 13, तो x का तो वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू 9 दिया हुआ है बराबर 13, x बराबर 13 माइनस 9 यानी 4। अब नंबर बराबर क्या होगा, तो नंबर बराबर 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू x है 4 और y है 9, तो 10 चौके 40 और 9 यहाँ पर 49 हो जाएगा। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर 49। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर कंजिस्ट of 2 digits whose sum is 5 when the digits are reversed, the number becomes
greater by 9. Find the number. कह रहा है कि एक नंबर जो 2 डिजिट का है, whose sum is 5, यानी उस डिजिट का जो सम है वो 5 है। When the digits are reversed, यानी दिए हुए नंबर के डिजिट को अगर रिवर्स कर देते हैं तो नंबर बिकम्स ग्रेटर बाई 9, तो नंबर दिए हुए नंबर से 9 ज़्यादा हो जाता है, तो नंबर क्या होगा? तो फिर मानते हैं लेट द डिजिट्स एट यूनिट्स एंड टेंस प्लेस इन द गिवन नंबर v y and x रिस्पेक्टिवली। तो नंबर क्या हो जाएगा? देन नंबर बराबर 10x प्लस वाई। यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो y माने और टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो x माने। अब अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, यानी नंबर ऑब्टेन y रिवर्सिंग द डिजिट्स बराबर 10y प्लस x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है कि 2 डिजिट का जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम 5, तो x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर कह रहा है कि व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट अगर रिवर्स हो जाता है तो नंबर रिवर्स होने पर जो नंबर बनता है वो दिए हुए नंबर से 9 ज़्यादा होता है, यानी 10y प्लस x। ये डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद बना है। ये जो नंबर है वो दिए हुए नंबर यानी 10x प्लस वाई से 9 ज़्यादा है। अब x, ये 10x इधर तो माइनस 10x और प्लस 10y, तो ये y इधर तो माइनस y बराबर 9, तो यहाँ पर माइनस 9x प्लस 9y बराबर 9। अब दोनों से हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो माइनस x प्लस y बराबर 9, 1, यानी माइनस x प्लस y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से x और y का वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5 और सेकंड है माइनस x प्लस वाई बराबर 1। जोड़ देंगे y और y 2y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई के जगह पर 3 और बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो x 2 आया, y 3 आया, तो नंबर क्या होगा? नंबर है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू x, x है 2 और y 3, यानी यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number formed by reversing
the order of digits is 66. If the two digits differ by 2, find the number इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी जो नंबर है वो और उसी नंबर के डिजिट को जो रिवर्स करने पर नया नंबर बनता है उसका सम 66। तो लेट द डिजिट्स एट यूनिट्स एंड टेंस प्लेस vy and x respectively। तो नंबर क्या हो जाएगा, देन नंबर बराबर होगा 10x प्लस वाई। अब कह रहा है कि जो नंबर दिया हुआ है 2 डिजिट का, उसके डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर बनता है वो और गिवन नंबर का सम 66 है, यानी नंबर obtained by reversing the digits बराबर 10y प्लस x। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि जो दिया हुआ नंबर है वो और उसी नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने पर जो नंबर बनता है वो दोनों का सम 66। तो यहाँ 10x और x 11x हो जाएगा, 10y और y 11y बराबर 66। 11 को हम लोग कॉमन लें तो x प्लस वाई बराबर 66, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि जो नंबर है ना उसके डिजिट का डिफरेंस जो है वो 2 है। इफ़ द टू डिजिट डिफर बाई 2, यानी दूसरा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ख़त्म। x 2x और 6 और 2 8, यानी x बराबर 4 आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x प्लस वाई बराबर 6 है तो x के यहाँ पर 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 2। तो नंबर क्या होगा, तो नंबर होगा 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स जो है वो 4 आया और y 2, यानी 42। तो इसमें 42 तो नंबर 24 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बोल रहा है डिजिट का डिफरेंस 2 है, तो इसमें डिजिट का डिफरेंस 2 होगा। जो नया नंबर आया यानी दिए गए नंबर के डिजिट को इंटरचेंज किया जाता है तो 10y प्लस एक्स आता है। तो 10y प्लस एक्स बराबर 10 इंटू वाई 2 है और x 4 है, यानी 24। तो नंबर 42 भी होगा और 24 भी होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 66 आता है, तो दोनों को जोड़ने पर 66 आ रहा है। तो ये दोनों को जोड़ने पर, और इन दोनों नंबर के डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो इसमें भी डिजिट का डिफरेंस 2 है, इसमें भी 2, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ a 2-digit number and the number obtained and the number obtained by reversing
the order of its digits is 99. If the digits differ by 3, find the number. फाइंड द नंबर। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, तो इस क्वेश्चन का हिंट दे देते हैं सिर्फ। तो हम लोग मान लेंगे कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का जो डिजिट है दिए गए नंबर का वो y और x है, तो नंबर क्या हो जाएगा 10x + y हो जाएगा। और कह रहा है कि उस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज किया जाता है, वो और गिवन नंबर का सम 99 है। तो ये नंबर है, और जब नंबर के डिजिट को इंटरचेंज किया जाएगा तो 10y + x हो जाएगा, दोनों का सम 99। यहाँ पर 10x और 1x 11x + 11y बराबर 99। 11 को कॉमन ले लिया जाए तो x + y बराबर 99, तो x + y बराबर हो जाएगा 9। इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि डिजिट का जो डिफरेंस है वो 3 है, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल दें, फिर नंबर फाइंड कर लेंगे 10x + y। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए टू डिजिट नंबर is 3 more than 4 times the sum of its digits. If 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. इसमें बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर है जो 3 ज़्यादा है 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट का। तो मान लिया जाए कि लेट द डिजिट्स at units and tens place in the given number. The y and x respectively. तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बराबर हो जाएगा 10x + y। अब अगर नंबर के डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नंबर ऑब्टेन्ड y रिवर्सिंग द डिजिट्स बराबर हो जाएगा 10y + x। अब प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो है यानी 10x + y जो है वो 3 ज़्यादा है 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इसके डिजिट के सम के 4 गुना से 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 10x + y और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4y + 3 यानी 10x - 4x + y - 4y और बराबर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और -3y बराबर 3। इसमें 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को कॉमन लेते 2x - y बराबर 3 यानी 2x - y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे कह रहा है कि अगर नंबर में यानी 10x + y में 18 ऐड करते हैं, इफ़ 18 इज एडेड बाई द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड
तो दिए गए नंबर का डिजिट रिवर्स हो जाता है, यानी 10y प्लस एक्स हो जाता है। तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर माइनस 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18। तो यहाँ पर 9 को कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बराबर माइनस 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी x माइनस वाई बराबर माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हम लोग नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन जो बताया गया है उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है, आप इसे बनाइए। पहला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. दूसरा क्वेश्चन 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the digits. If the difference between the digits is 3, find the number. तो इन दोनों क्वेश्चंस को बनाकर अगर हो सके तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।